दोस्तों ये वीडियो आपके पास एक रीज़न की वजह से आई है, और रीज़न क्या है वो एक स्टोरी के साथ आपको बताता हूँ। मेरे एक अजीज़ मित्र जो सीए साहब हैं, उनकी एक स्टोरी है। उनके साथ क्या हुआ, जब उन्होंने सीए फाउंडेशन का पेपर दिया तो उनकी रिपोर्ट कार्ड चारों सब्जेक्ट की कुछ इस तरीके की थी। अकाउंट्स में 55, लॉ में 40, मैथ्स में 50 और इको में 54, टोटल मिला के 199 मार्क्स बन रहे थे। ये सीए फाउंडेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक नहीं कर पाए थे, सेकंड अटेम्प्ट में इन्होंने क्रैक किया। इन्होंने एक गड़बड़ी बताई कि इनसे बड़ी मिस्टेक क्या हुई, उनका एक्सपीरियंस आपके सामने लेकर आया हूं। इन्होंने बोला कि सर इको का पेपर लास्ट वाला पेपर था, इस पेपर में मैंने 100 में से 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसको 100 के 100 क्वेश्चंस आते भी नहीं थे। उसको भाई कॉन्फिडेंस था कि वो 60 प्लस क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर देगा, बहुत अच्छे से, इस पे कॉन्फिडेंस था। बाकी के साथ उसका अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो था। लेकिन यार यहां पर नेगेटिव मार्किंग होती है। अब अगर ये सेफ साइड खेलते, 60 क्वेश्चन आते थे, मान लो 60 के 60 ठीक करके आते, तो इको में इनके 60 मार्क्स आते और इनका टोटल 205 बनता। इनका सीए फाउंडेशन एक बार में क्लियर हो जाता। तो सीए फाउंडेशन इन्होंने 2 बार में क्लियर किया, यानी 6 महीने और लेट हो गए। आज के टाइम में इनकी सैलरी 24 लाख रुपए है एक साल की। 6 महीने की सैलरी 12 लाख रुपए हो गई। तो इस छोटी सी गलती की वजह से इन्होंने 12 लाख रुपए का नुकसान किया। एक अटेम्प्ट लेट हो गया, सीए फाउंडेशन लेट हो गया, 12 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो एक छोटी सी गलती कितने लाखों रुपए की कॉस्ट आपके लिए बन सकती है, आपने कभी सोचा है? बच्चा सोचता है कि जब मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर अटेम्प्ट करूंगा तो भाई मेरे ज्यादा से ज्यादा नंबर आने चाहिए, राइट? ऐसा ही इन्होंने सोचा था। अगली बार इनकी सोच ठीक हो गई। यही वाला एक्सपीरियंस आपको देना चाहता हूं। आपको सोचना चाहिए कि मैं जितने मुझे सही क्वेश्चंस आते हैं वो सारे अटेम्प्ट करूं। भाई साहब पेपर में एक्यूरेट करेक्शन, जो सबसे आपको कॉन्फिडेंस है 100 आउट ऑफ 100 आपको कॉन्फिडेंस है कि ये आंसर प्रॉपर ठीक है, वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जहां पर आप कंफर्म हो कि ये ठीक है, रादर देन कि तुम वहां पर जय माता दी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कुछ ना कुछ ट्रिक लगाओ कि मैं ऐसे कर लूंगा वैसे कर लूंगा। उसमें नेगेटिव मार्किंग है, आपको हार्म कर जाएगी। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सीए फाउंडेशन में वीक होते हैं। जैसे तैसे करके उन्होंने सीए फाउंडेशन क्रैक किया। फिर जब सीए इंटरमीडिएट आता है, उस टाइम पर वो आईपीसीसी हुआ करता था, जब इंटरमीडिएट आता है तब वो सीरियस हो जाते हैं। यस, ये सीरियसनेस बाद में भी आ जाती है, लेकिन आप कोई ऐसी मिस्टेक मत करना जिससे आपको ऐसा ही कुछ भुगतान करना पड़े जैसा मेरे एक अजीज मित्र ने किया। अब आप बोलोगे सर हम तो सोच रहे थे कि आप ये बताओगे कि 100 आउट ऑफ 100 फुल मार्क्स सीए फाउंडेशन के पेपर में कैसे आएंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कहना चाहता हूं, देखो 100 आना आपकी नॉलेज के ऊपर भी डिपेंड करता है और कभी कभी अपनी किस्मत के ऊपर भी डिपेंड करता है। काफी सारे बच्चे हैं भाई जिनको पूरा कंफर्मेशन है, मेरे सारे कॉन्सेप्ट ओके रिपोर्ट है, 90 प्लस तो कम से कम मार्क्स आएंगे। एक आधा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे 99 लाते हैं। तुम्हें पता है ना, हम सीए फाउंडेशन का रिजल्ट सेलिब्रेट करते हैं, 98 लाने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। इनसे भी कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई होती है, या ये वो स्टूडेंट्स हैं जो 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाते हैं। मतलब ये जितना कंफर्म है उतना करके आते हैं। तो आपको क्या करना है यार, पहले तो आपको अपना बजट देखना है मार्क्स का। अगर आपको लगता है कि ये 3 पेपर आपके कुछ ऐसे ही रिजल्ट वाले गए हैं तो आपको रिस्क नहीं लेना है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो का। अगर आप चिल बंदे हो, चिल पिल बढ़िया, सारे पेपर मस्त झैंपक जा रखे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आपकी इकोनॉमिक्स भी अच्छी होगी। तो फिर इकोनॉमिक्स में आप 4-5 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जिन पे आपको लगता है कि हाँ ये मेरे सही होने वाले हैं, लेकिन 100% कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि हाँ ये सही हो गए यार, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो। ऐसे हालातों वाले बच्चे को रिस्क नहीं लेने चाहिए, क्योंकि उसका टोटल गड़बड़ा जाएगा नेगेटिव मार्किंग की वजह से। और आपका टारगेट होना चाहिए मैक्सिमम करेक्ट क्वेश्चन करके आऊं, मैक्स टू मैक्स जितना हो सके उतने सही क्वेश्चन करके आऊं, यह टारगेट होना चाहिए। 90 प्लस का टारगेट बनाओ, 80 प्लस का टारगेट बनाओ। अब तो आपने सिलेबस कर लिया है, आपको खुद पता है कि आप कितने पानी में हो। हर एक बच्चा जानता है, जानते हो नहीं जानते हो। बाकी इसके आगे की जो इंफॉर्मेशन है, जब पेपर होगा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, पहले कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन 26 जून को
सुबह 8 बजे वार्म अप सेशन में लाई जाएंगी। तो वार्म अप सेशन में कोई बच्चा आना नहीं भूलेगा। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इतिहास बोलता है कि सीए वाला बाय पीडब्ल्यू ने टॉपर्स प्रोड्यूस किए हैं और ये बातें कंटिन्यू रहेगी। इसके आगे की स्टोरी वार्म अप सेशन में, वार्म अप में वो हीट जनरेट कर देंगे, मतलब एकदम ओके रिपोर्ट वाला मजा आ जाएगा और फिर पेपर भी बहुत अच्छा जाएगा। तो आगे की कहानी वार्म अप सेशन में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।